I'm very thankful and I'm feeling honored. I'm feeling it's a pride that I'm here today. I always wanted to be a teacher. Teaching is my passion. If I really started from here, बहुत छोटी थी जब मैं, तो मम्मा के सोने का इंतज़ार करती थी. उसका रीज़न था कि वो कब सोएंगी, उनकी अलमारी खोलूंगी, साड़ी पहनूंगी, पिन करूंगी यहाँ पे, और पिन करने के बाद टीचर बन जाऊंगी. आज भी मैं पिन करके आई हूँ. इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ एंड आई एम लाइक लिविंग माई ड्रीम. हर दिन मेरा इतना खूबसूरत है बच्चों के साथ, इतना खूबसूरत है क्योंकि इन सभी सालों में हर दिन मैंने बच्चों के साथ जिया है बेसिकली. कोई दिन ऐसा नहीं जब हम किसी चीज़ को रिपीट करते हैं. मुझे आज भी ध्यान है कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है मेरी लाइफ में, अभी तक नहीं ऐसा हुआ कि जो मैंने वैसे ही शुरू किया हो जो मैंने पिछले साल शुरू किया था, जबकि हम वही चीज़ कितने साल पढ़ाते हैं. मैं साइंस टीचर 18 साल से हूँ और वही 9th का सिलेबस है, वो चेंज नहीं हुआ. थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे उसमें. वही 10th का सिलेबस है, वो कभी चेंज नहीं हुआ. और लेकिन मैंने अपने पढ़ाने का तरीका इतना बदला, हर बार नई एग्जाम्पल्स, हर बार नई चीज़ें बीच में लाई, ताकि ना तो मुझे मोनोटनी महसूस हो कि मैं वही चीज़ पढ़ा रही हूँ कब से, और ना ही बच्चों को वो मोनोटनी महसूस हो उसके अंदर. मैं अपने क्लासरूम को बहुत डिफरेंट रखती हूँ देन द यूजुअल क्लासरूम्स. सबसे पहले तो सीटिंग अरेंजमेंट ही ऐसा नहीं होता जैसा अभी आप सब बैठे हुए हो. तो सीटिंग अरेंजमेंट में देर आर ग्रुप्स, बच्चे ग्रुप्स में बैठते हैं. और ग्रुप्स भी हमने या तो उनकी मर्ज़ी से कुछ डिसाइड कर देते हैं, या फिर जैसे हमें लगता है कि कोई बहुत जल्दी समझने वाला बच्चा है जिसके स्किल्स कुछ ज़्यादा हैं, या कुछ ऐसा बच्चा है जो उसके ग्रुप में उसके साथ एसोसिएट होकर लर्न करेगा, तो ऐसे हम बच्चों को ग्रुप्स में बैठाते हैं. दूसरी बात इसमें ये मैं कहूँगी कि मैंने अपनी क्लास से जो जो सीखा जब मैं स्टूडेंट थी, वो चीज़ें मैंने सोची कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारी एक फ़िज़िक्स की टीचर थी. जब वो पढ़ाती थी, हमारा 70 स्टूडेंट्स का क्लासरूम था, तो जब वो पढ़ाती थी तो वो धीरे धीरे बोलते 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 और ऐसे ब्लैक बोर्ड की तरफ हो जाती थी. और जिस दिन मैं आगे बैठती थी उस दिन मुझे सब कुछ समझ में आता था, और जिस दिन मैं पीछे होती थी मुझे कुछ भी नहीं पता चलता था कि क्लास में क्या हुआ. और पूछने का भी मौका नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर पूछ लिया गलती से कभी, तो मैम बोलती थी तुम्हें ये भी नहीं आता. ये तो एक इतना अजीब सा सेंटेंस है, भाई नहीं आता इसलिए तो पूछ रहे हैं, पर कोई समझता ही नहीं है. फिर एक बार एक बच्चे ने और हिम्मत करी पूछने की, तो मैम ने बोला कि कौन सी क्लास में हो. मन कर रहा था उस बच्चे का कि बोल दूं आप इस क्लास में पढ़ाने आए हो उस क्लास का, लेकिन बच्चा बोल नहीं सकता मैम के आगे, तो उसने कुछ नहीं बोला. मैम 9th में, तो मैम ने बोला कि ये तो 8th में भी पढ़ाया था, ये तो 7th से स्टार्ट हो जाता है, तो मैं भी नहीं आता. तो सबसे पहली बात ये कि जो एक फियर फैक्टर है बच्चे के मन में, कि मैं वैसे तो मैम बोलती हैं जो समझ में नहीं आएगा ना वो पूछ लेना, और जैसे ही पूछने के लिए खड़े होते हैं तो बोलती हैं कि तुम्हें ये भी नहीं आता. तो मतलब पूछना है मैम से या नहीं पूछना है, आप क्या चाहते हो, यही समझ में नहीं आता. तो मैं ये सोचती थी मैं जब बड़ी होंगी और टीचर बनूंगी तो सबसे पहले तो आवाज़ अपनी ऊंची रखूंगी ताकि पीछे तक सुने. पहली चीज़ मेरी लर्निंग यही थी. दूसरा मैंने सोचा कि आ, ये कभी नहीं बोलूँगी कि तुम्हें ये भी नहीं आता. जो भी बच्चा जो भी मुझसे पूछेगा वो मैं ज़रूर ज़रूर उसको बताऊँगी. और एक चीज़ और थी दिमाग में कि जैसे स्कूल टाइमिंग्स हमारे 8 to 2 हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि बच्चा जो है वो 2 o'clock अपनी प्रॉब्लम को लेके आता है आपके पास, और हमें लगता है कि स्कूल के टाइमिंग्स तो ख़त्म हो गए, अब तो घर जाने का टाइम हो गया, तो अब इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे. वॉट एवर इज़ द टाइम, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प माई स्टूडेंट्स. मैं कितने भी बजे तक अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ, और वो खुश होकर के जब तक, क्योंकि मैंने खुद ये महसूस किया कि जिस दिन हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जब हमें कुछ नहीं आ रहा होता, तो हमारा मन होता है कि टीचर यहाँ पे हों और हमें हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दें तो हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा. वो जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे दिल में हमेशा रहती हैं कि आज ये मेरी प्रॉब्लम किसी तरह सॉल्व हो जाए, तो वो सिचुएशन हर बच्चे के साथ हर दिन होती है, एंड वी शुड एक्चुअली सॉल्व इट. जो मैं अपनी क्लास में हमेशा हमेशा हर चीज़ जब भी कोई बच्चा पूछता है, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसी चीज़ हो जो मुझे भी नहीं आती हो, वो मैं ज़रूर बोल दूँगी कि हाँ कल देखेंगे या एक दिन और मैं खुद इसको चेक करके आऊँगी. बट अदरवाइज आई ट्राई एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स वेन एवर दे आस्क मी. जैसे जैसे हम
अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो अलग अलग टाइप की एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि मुझे एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करना है, सपोज साउंड, तो साउंड को मैं इंट्रोड्यूस करूँ, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, it travels in the form of a wave, waves are of two types, longitudinal waves, transverse waves. तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, किसी को क्या लेना है कि भाई साउंड ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल है, अब कान में जा रही है और सुन रही है, ठीक है ना ये बात। तो कोई भी टॉपिक अगर हम डेली लाइफ से रिलेट करके और बहुत अच्छे से समझाते हैं तो बच्चों की क्यूरोसिटी रहती है क्लास में कि हम समझें कि साउंड है क्या। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे नेहा ने जो वीडियो रन किया था उसमें हमने गिटार, फ्लूट, यहाँ तक कि तबला भी था हमारी क्लास में, जहाँ से हमने साउंड चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था। वी नेवर गो विद द एनसीईआरटी बुक्स, क्योंकि पता तो है उसका कंटेंट क्या है ना। तो हम कोशिश ये करते हैं कि प्रिसाइजली उस कंटेंट पे अगर बच्चे को लेके आना है तो पहले अपना हॉराइजन बड़ा करो, पहले चीज़ों को इधर उधर से जो डेली लाइफ में जो बच्चा देखता है, जहाँ से उसके अंदर वो क्यूरोसिटी आ रही है कि मैं जानूँ तो ये है क्या, तो वहाँ से हम बच्चे को उस टॉपिक पे लेके आते हैं। उसी तरह से एक और चैप्टर हम पढ़ाते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी तो ऑलरेडी हमारे आसपास इतनी ज़्यादा है, फिर हम क्यों उसको क्लासरूम में बैठ के पढ़ाना चाहते हैं। हमारे स्कूल में तो एक छोटा सा पॉन्ड भी है, उसमें एल्गी है बहुत सारी, तो वहाँ से बच्चे वाटर कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, एल्गी को खुद देख पाते हैं, स्पायरोगारा देखते हैं, क्लैमिडोमोनास देखते हैं, सब देखते हैं उसमें। और फिर आसपास अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, कुछ एंजियोस्पर्म्स हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म्स हैं, कुछ फर्न लगे हुए हैं। तो कलेक्ट कर लिया अपना सब कुछ, इधर उधर से सब इकट्ठा किया और फिर बुक पे आए। तो बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पल्स, बच्चे जनरली मुझे कहते हैं आपके पढ़ाने के बाद घर जाके हम नहीं पढ़ते क्योंकि हमें समझ आ जाता है। डेफिनेशंस हमने आज तक कभी लर्न नहीं करी, क्योंकि डेफिनेशन लर्न तब करनी पड़ती है जब आपको पता ही नहीं किया है। सो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि माई क्लासरूम इज़ एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल क्लासरूम्स। बच्चे इंजॉय करते हैं, क्लास में ह्यूमर होता है, किसी न किसी बात पे मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, एनर्जी रहती है, उनका एनर्जी लेवल हाई रहता है। जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मस्ती करते हैं तो एनर्जी लेवल हाई रहता है। और फिर जब एनर्जी लेवल हाई रहता है तो फिर वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बोर हो रहे हैं किसी भी टॉपिक पे तो नींद आ जाएगी थोड़ी देर में, फिर पढ़ने का मन कहाँ रहा। तो ह्यूमर हैज़ टू बी देयर इन द क्लास। और दूसरा जो नई चीज़ हम लोग अभी करंटली स्कूल में कर रहे हैं वो है कि स्टूडेंट्स टीच स्टूडेंट्स, एक दूसरे को पढ़ाते हैं बच्चे। जैसे 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो कभी कभी जाकर 6th क्लास को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे डेजर्ट के प्लांट्स के ऊपर या कुछ अडेप्टेशन के ऊपर बताना है, तो 8th क्लास के बच्चे हैं वो जाकर के 6th को पढ़ा देते हैं। या जैसे हमने अपने क्लास में जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उन ग्रुप्स में भी ऐसा होता है कि बच्चे अपनी पीपीटीज प्रिपेयर करते हैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बच्चे पीपीटीज प्रिपेयर करते हैं, फिर वो शेयर करते हैं। क्योंकि नॉलेज अभी करंटली जैसे हम जब पढ़ते थे तो उस समय नॉलेज हमेशा टीचर इम्पार्ट करता था, जो भी उन्होंने पढ़ाया वो हमने सुना, वो हमने समझा और नोट किया। बट एट प्रेजेंट नॉलेज तो अपार है, हर जगह है, इतनी सारी, कहीं इंटरनेट पे आप कुछ भी टॉपिक ढूंढो आपको इतना बड़ा मिल जाएगा। थोड़ा सा हमें केवल बच्चे को फैसिलिटेट करना पड़ता है, एक तो ये बताने के लिए कि वो कौन सी बुक्स को रेफ़र करे, वो कौन सी साइट्स हैं जो सही हैं जहाँ से वो रेफ़र करके उस कंटेंट को ले सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर यही हमारा रोल हो जाता है कि वो कहाँ से पढ़े, सही गाइडेंस, और जब वो यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट करे तो आप उसको मोटिवेट करके रखें। छोटी छोटी बातों में मोटिवेशन है बच्चों का, जैसे कि नोटबुक चेकिंग। मैंने कभी क्लास में किसी को नहीं बोला कि कॉपीज़ तुमने चेक नहीं कराई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे अभी प्ले में दिखा रहे थे। तो कभी किसी को मारा नहीं है, डांटा नहीं, लेकिन बच्चे ऑटोमेटिकली अपनी नोटबुक्स मेरे पास लेके आते हैं। एंड द रीज़न इज़ दैट दे गेट सम पॉजिटिव मोटिवेशन, बिकॉज जब गर्मियाँ होती हैं तो मैं उनको डिफरेंट फ्लेवर्स देती हूँ आइसक्रीम के, उनकी नोटबुक पे जब मैं सिग्नेचर्स करती हूँ। और जब विंटर्स होती हैं तो मैं हॉट कॉफ़ीज़, सूप्स, जो जो उनको पसंद है वो बना के देती हूँ और पूछ लेती हूँ। तो वो कॉपी चेक कराने आते हैं तो पूछते हैं, जब समर्स होती हैं तो कहेंगे मैम वेनीला चाहिए, कोई कहेगा कॉर्नेटो चाहिए, तो छोटा सा एक कनेक्ट बन जाता है।
मेरे साथ बच्चों का, मुझसे बात करते हैं, जो चाहते हैं वो मिलता है उनको, और एप्रिसिएशन तो है ही। जब तक हम बच्चे को जानते नहीं हैं, जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं होता, तो हम उसकी हेल्प नहीं कर पाते, जो चाहे उसकी लर्निंग में हेल्प करनी हो या उसके नॉर्मल पर्सनल चीज़ों में हेल्प करनी है, वो नहीं कर पाते। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है, इस बार मैं 120 स्टूडेंट्स की जैसे मैं क्लास लेती हूँ, तो टोटल 120 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। तो हर बच्चे का एक प्रोफाइल बनाया हुआ है, हर स्टूडेंट का। और डॉजियर है इतना बड़ा मेरे पास, इसमें 120 स्टूडेंट्स का प्रोफाइल है। हर बच्चे ने अपने बारे में उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो क्या बनना चाहता है, उसके लिए उसको क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, मुझसे क्या मदद चाहिए, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो वो मुझसे ही शेयर करना चाहता है, वो भी उसमें बच्चों ने लिखा हुआ है। तो अगर मैं वो 120 पेजेस, सपोज़ मैं एक महीने में भी पढ़ती हूँ, अगर मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट और मैं देर देर में भी पढ़ती हूँ, धीरे धीरे भी पढ़ती हूँ, स्टिल मैं एक महीने के बाद अपने 120 स्टूडेंट्स की डिज़ायर्स को जान जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो उनको जानना है, वो मुझे उन्हें पढ़ाने में बहुत मदद करता है। सो दिस इज़ वॉट आई एम। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू